जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किस तरह से गुरु जी जब अपनी संगत को संभालते हैं ना, तो संगत जी वो अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने देती। संगत जी, मैं दीप्ति, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में या कुछ कहने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात जनवरी की है। मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहते हैं और संगत जी वो बाहर रहते हैं, और जनवरी की बात है संगत जी कि उनके पैर में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया संगत जी वो पेन घटने की बजाय बढ़ने लगा। फरवरी आते आते मिड में संगत जी उनका पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे चलना भी मुश्किल हो गया था। संगत जी, मेरे अंकल जी बाहर अकेले रहते थे, वो वहां अपनी केयर भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। संगत जी, मैंने और उनकी फैमिली ने अंकल जी को कई बार कहा कि आप इंडिया आ जाओ और यहाँ से अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा लो। संगत जी, जहाँ पे मेरे अंकल जी रहते हैं उससे थोड़ी सी दूर मेरे अंकल जी का एक कजन रहता है। तो संगत जी, मैंने उसे बोला और उसने जब अंकल जी को देखा तो उसने कहा कि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज उनकी टिकट करवा लो और ये ठीक नहीं है। संगत जी, अब मेरे अंकल जी इंडिया आने के लिए टिकट चेक करने लगे। तो संगत जी, जब उन्होंने टिकट चेक करी तो टिकट या तो 28 फरवरी की मिल रही थी या फिर उसके बाद 3 या 4 मार्च की मिल रही थी। लेकिन संगत जी 28 तारीख की वो टिकट करवा नहीं सकते थे, क्योंकि जहां पर वो काम करते हैं उन्होंने वहां पर अभी इन्फॉर्म नहीं किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इंडिया जाना चाहते हैं। उनको छुट्टी के लिए अभी उन्होंने बोला नहीं था। लेकिन संगत जी, अंकल जी की हालत वहां ज्यादा खराब होने लगी थी। उनसे चला भी नहीं जाता था और काम पे भी वो बहुत मुश्किल से जाते थे। तो संगत जी, मैं हर टाइम गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी के आगे बैठती थी कि गुरुजी अब आपने ही सब देखना है। संगत जी, फिर अंकल जी की 1 मार्च की टिकट बुक हो गई। संगत जी, पता नहीं ये भी कोई गुरुजी की बहुत बड़ी कोई मेहर होगी। संगत जी, जिस टाइम पे मेरे अंकल जी ने टिकट देखी थी, या तो उनको 28 तारीख की मिल रही थी या फिर 3 या 4 तारीख की मिल रही थी। लेकिन संगत जी उसके बाद 1 मार्च की टिकट उन्होंने बुक करवाई। और फिर संगत जी 1 मार्च को अंकल जी जब इंडिया आए तो संगत जी उन्हें ना एयरपोर्ट पे लेने के लिए मैं वहां पर गई। और संगत जी, मेरी ना एक आदत थी, या हम ये कह सकते हैं संगत जी कि गुरु जी की इतनी कृपा है कि हम सब पर, कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना तो गुरुजी को अपने साथ लेकर जाते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना और आप हमारे साथ ही वापस आना। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हम जब भी गुरुजी को बोलते हैं ना कि आप साथ चलो तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं और इसका हमें प्रूफ भी देते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, जब अंकल जी भी बाहर से चले तब भी मैंने ना गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप हस्बैंड के साथ ही रहना। संगत जी, फिर जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, वहां जब संगत जी अंकल जी को देखा, वो इतने ज्यादा वीक हो चुके थे। संगत जी, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। संगत जी, उन्हें व्हील चेयर पर लाना पड़ा, इतने ज्यादा संगत जी वो वीक हो चुके थे। संगत जी, मेरे अंकल जी, मैं और मेरे अंकल जी की मदर भी थे मेरे साथ, और संगत जी एक ड्राइवर था। संगत जी, जब हम एयरपोर्ट से घर के लिए जा रहे थे, वापस जा रहे थे, मेरे अंकल जी कार की स्पीड देखकर भी डर रहे थे। स्पीड ज्यादा भी नहीं थी संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड थी, लेकिन वो इतने ज्यादा वीक हो गए थे, उन्हें नॉर्मल स्पीड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो ड्राइवर को बार बार कार धीरे चलाने के लिए बोलने लगे। ये सब कुछ उनकी वीकनेस के कारण हो रहा था। वो इतना ज्यादा घबरा रहे थे ना संगत जी, उनको देखकर मुझे भी बहुत चिंता होने लगी कि मेरे अंकल जी की हालत कैसी हो गई है।
तो संगत जी अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे। संगत जी मेरे अंकल जी की ना पूरी बॉडी जैसे अकड़ जाती है ना, संगत जी वैसे अकड़ गई और उनकी सांस भी रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे उन्हें अटैक आया हो। संगत जी हम बहुत डर गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एकदम से मंत्र जाप करने लगी। गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन में भी संगत जी मुझे मंत्र जाप को याद दिलाया। संगत जी मैं मंत्र जाप कंटिन्यू करती रही और मैंने अपने अंकल जी की चेस्ट पर हाथ रखा और मंत्र जाप करने लगी। नहीं तो संगत जी ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में ये बात डाली और संगत जी जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने अंकल जी की चेस्ट प्रेस करी और जोर जोर से पंप दिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे अंकल जी की सांसें जो एक पल के लिए लग रही थी जैसे रुक गई, वो चलने लगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा के मंत्र जाप के कारण, उनकी कृपा से। और वो ड्राइवर अंकल जिनको गुरुजी ने भेजा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको तो पता ही है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी कंडीशन को संभाल सकते हैं, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने अंकल जी को संभाल लिया। उस दिन संगत जी कुछ भी हो सकता था। संगत जी देखो ये सब 1 मार्च को हुआ। अगर अंकल जी उस टाइम बाहर होते, उस दिन वहां कुछ भी हो सकता था और उन्हें वहां देखने वाला कोई भी नहीं था। संगत जी गुरुजी तो हमारी पल पल रक्षा करते हैं। फिर संगत जी उस ड्राइवर अंकल ने एक मेडिसिन दी जो कि वो अपनी माँ के लिए लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये मेडिसिन आज ही ली है, हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन है, इसे लेने से धड़कन नॉर्मल हो जाती है। सच में संगत जी ऐसा लग रहा था कि वो मेडिसिन गुरुजी ने ड्राइवर अंकल की पॉकेट में रखवाई हो। नहीं तो ऐसे वही मेडिसिन सेम किसके पास होती है। वो मेडिसिन से अंकल को बहुत रिलीफ मिला और संगत जी वो थोड़ी देर बाद सो गए। और फिर संगत जी हम घर आ गए और फिर डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने मेरे अंकल जी की एमआरआई करवाई, ब्लड टेस्ट करवाया। जब एमआरआई की रिपोर्ट डॉक्टर ने को दिखानी थी ना संगत जी, तब भी बस मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि रिपोर्ट नॉर्मल हो। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और वीकनेस के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी संगत जी। और उसके बाद गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे मेरे पास संगत जी। एक तो मैंने खुद डाला हुआ था और एक मेरे पास रखा हुआ था। संगत जी ये दोनों लॉकेट स्वरूप मुझे शादी से पहले मिले थे, लेकिन संगत जी गुरुजी को सब पता होता है। फिर संगत जी मैंने एक लॉकेट स्वरूप अपने अंकल जी को पहना दिया, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता होता है कि अंकल जी को उसकी जरूरत है। तो गुरुजी ने पहले ही मुझे 2 लॉकेट स्वरूप ब्लेस कर दिए थे। संगत जी अब अंकल जी वापस काम के लिए बाहर चले गए हैं। मैं बस दिन रात अपने अंकल जी के लिए गुरुजी से अरदासें करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा अंकल के साथ रहना। अब भी अंकल को संगत जी थोड़ी बहुत लेग्स में प्रॉब्लम होती है, पर गुरुजी की कृपा से वहां जब भी उन्हें लगता है ना, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो संगत जी अंकल इंजेक्शन से भी डरते थे, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आराम से इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं। संगत जी गुरुजी हमेशा मेरे हस्बैंड और हमारे पूरे परिवार के साथ रहें, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हम बस सब यही अरदास करते हैं कि सारी संगत पर भी गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ रखें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं। अभी तक संगत जी हमारे पास कोई बेबी नहीं है, क्योंकि मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं तो हम प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मुझे ना गुरुजी के बहुत से इस तरह के मैसेजेस आते हैं बच्चे को लेकर। काफी तरह के मैसेजेस मुझे गुरुजी बताते हैं, बहुत से सत्संग भी सुनवाते हैं। तो संगत जी कई बार तो मन बहुत घबरा जाता है कि गुरुजी इस तरह के सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं, लेकिन वही है ना कि गुरुजी सब जानते हैं।
गुरुजी ने किस तरह से अपनी संगत को, अपने बच्चों को ब्लेस करना है ना संगत जी, ये गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरे ब्रदर को लेकर है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे ना ब्रदर के लिए हम बहुत टाइम से, लगभग मेरी शादी को संगत जी 2 साल हो गए, लेकिन मेरी शादी से भी 2 साल पहले से ही संगत जी लगभग 4 साल होने को है, मेरे ब्रदर के लिए हम रिश्ता देखते हैं, लेकिन संगत जी कहीं पे भी बात नहीं बनती। संगत जी पहले भी मेरी शादी से 2 साल तक हम रिश्ता देखते रहे, लेकिन कहीं पे कोई बात नहीं बनती थी। तो फिर संगत जी मेरे लिए जब रिश्ता आया तो मेरी फैमिली वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया, क्योंकि पहले सबको यही था कि उसकी शादी के बाद ही मेरी शादी करनी है, लेकिन उसका कहीं पे भी सेट नहीं आ रहा था। संगत जी जो लड़की हमें अच्छी पसंद आती थी, मतलब फैमिली वगैरह अच्छी लगती थी, सब कुछ सही लगता था, तो संगत जी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था वैसा, और संगत जी जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता था तो वो हमें नहीं सही लगता था। बस ऐसे ही कह सकते हैं कि अभी उसका टाइम नहीं है। तो संगत जी मैं ना गुरुजी से रोज अरदास करती थी उसके लिए कि गुरुजी प्लीज वो भी अपनी लाइफ में सेट हो जाए, क्योंकि संगत जी ये टाइम ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम सबको अपने पार्टनर की जरूरत होती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं संगत जी जो शायद हम किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही कर सकते हैं। तो संगत जी मैं ना हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी, तो थोड़े दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मुझे पता है तो अपने भाई को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कब कैसे क्या करना है, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बस गुरुजी से मैं सच्चे मन से अरदास कर सकती हूँ। बाकी जब भी गुरुजी को सही लगेगा, जो टाइम उसके लिए सही होगा, गुरुजी ने ब्लेस उसी टाइम पे ही करना है संगत जी। हम तो सिर्फ गुरुजी से अरदासें कर सकते हैं। देने वाले मेरे सतगुरु हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी लाइफ खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी दुख परेशानी ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। सत्संग के दौरान कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए सारी संगत जी से माफी चाहती हूँ और गुरु जी से भी माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं नेहा, गुरुजी की बेटी। संगत जी किस तरह से गुरुजी ने मेरी फैमिली का ब्लैक मैजिक खत्म किया। संगत जी सत्संग मेरा पूरा जरूर सुने, आपको मेरे सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुजी के पास पहली बार 2012 में गई थी। मैं अपनी बुआ की फैमिली के साथ गई थी। जब मेरी बुआ ने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए पूछा तो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है। मैं सिर्फ एक घूमने के पर्पस से मैंने कहा कि ठीक है मैं भी चलती हूँ। वहां पहुंचकर बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर लगा। हर एक चीज संगत जी ऐसी लेविश लग रही थी ना, मैंने कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी संगत जी। क्योंकि उस टाइम आप सभी को भी पता ही है कि बड़ा मंदिर को बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उस टाइम इतनी ज्यादा संगत भी नहीं होती थी। तो हर एक चीज संगत जी बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई थी, इतनी साफ सफाई थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो संगत जी बस मैं ऐसे ही सोचने लगी कि ऐसे कोई गुरु रह सकते हैं, क्योंकि संगत जी हमें ना हमेशा से आदत ही होती है कि ना हम अपने माइंड में गुरुओं को एक इमेजिन जैसे करते हैं ना, तो बिल्कुल सिंपल रूप में देखते हैं। संगत जी
लेकिन वहां का रख रखाव देखकर संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे मन में कितनी ही चीजें आई। और संगत जी, फिर मुझे यही था कि चलो मैं तो घूमने आई हूँ, घूमो फिरो और चलो। संगत जी, उसके बाद बस मैंने अपना वहां पे इंजॉय करा। और मुझे नहीं पता था कि वहां पे जो भी प्रसाद मिलता है उसे मना नहीं करते। संगत जी, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, तो जब मुझे चाय प्रसाद मिला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं गुरु जी की नादान बच्ची थी। संगत जी, मैं तो सिर्फ एक घूमने के पर्पज से वहां पे गई थी। तो संगत जी, जब जल प्रसाद मिला तो मैं ना सोचने लगी कि बस इतना सा ही जल प्रसाद। मुझे ये था संगत जी कि ना पीने के लिए पानी है तो जितना मर्जी हम पी सकते हैं, क्योंकि वहां पे संगत जी एक एक बोतल पानी की जल प्रसाद की दे रहे थे। संगत जी, मैंने वो उसी वक्त पी ली। मैंने उसके बाद अपनी बुआ जी को बोला, मैंने कहा कि मुझे और पानी पीना है। तो उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तभी आपको जल प्रसाद मिलेगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि संगत जी उससे मेरी प्यास नहीं बुझी थी, और मुझे ये था कि पानी तो एक ऐसी चीज है कि हम कितना भी कहीं पर जाकर भी पी सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो गुरुजी का जल प्रसाद है, हमारे लिए ब्लेसिंग है। और उसके बाद संगत जी, जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो मैंने देखा कि एक थाली में संगत जी 4 लोग खाना खा रहे थे। तो संगत जी, बुआ की फैमिली के चारों जो थे वो एक साथ बैठ गए, और मैं और मेरी जो मम्मा थे, हम 2 लोग थे, और हमारे साथ 2 लोग दूसरी संगत जो और संगत थी वो आके हमारे साथ बैठ गए। वो लंगर करने लगे। संगत जी, मैं ना, मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं ना अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं शेयर करके खाऊं। तो स्पेशली अननोन लोगों के साथ तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत अजीब लगा कि इतना लेविश यहाँ का रख रखाव है और 4 लोग एक ही थाली में खा रहे हैं। संगत जी, ये सोचकर मैं ऊपर ऊपर से बस मैंने थोड़ा सा लंगर प्रसाद किया, और उसके बाद संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद नहीं करा, मेरी मम्मा ने करा। और जो साथ में 2 और संगत थी उन्होंने लंगर प्रसाद करा, और संगत जी लंगर प्रसाद करने के बाद हम सब घर आ गए। संगत जी, फिर आते जाते मैंने देखा रास्ते में भी कई कारों पर गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी, मैं सोचने लगी कि ये कौन से गुरुजी हैं जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। संगत जी, तब भी मुझे नहीं पता चला कि ये वही गुरुजी हैं जहां पर मैं होकर आई हूँ, जहां हम गए थे। संगत जी, हर टाइम गुरुजी ना हमें अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। फिर कुछ टाइम के बाद बस बात आई गई हो गई, और मैं अपने डेली रूटीन और अपनी लाइफ में बिजी हो गई। संगत जी, उसके बाद 2019 में मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी ब्लैक मैजिक के कारण। संगत जी, जो कि कुछ पिछले 30 सालों से मुझ पर किया जा रहा था। संगत जी, मुझे कुछ ना कुछ खिलाया जाता था, और जिसका आभास होते हुए भी नहीं होता था, क्योंकि संगत जी आजकल हम सब पढ़े लिखे हो गए हैं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। संगत जी, उस टाइम पे मुझे चॉकलेट के थ्रू ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे मेरी आवाज चली गई थी, और मुझे अल्सर हो गया था। उस टाइम ब्लैक मैजिक से मेरी पूरी फैमिली को घेरा गया था, जिसमें संगत जी सबसे पहला जो नंबर था वो मेरा था। संगत जी, उस टाइम मैं हनुमान जी को मानती थी, और उन्होंने उनसे मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे बचा लें। संगत जी, 1 वीक के बाद जब मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी, तब संगत जी क्या हुआ कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि कैसे मुझे बचाया गया, लेकिन संगत जी उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा हाथ है। संगत जी, मेरी लाइफ तो ब्लेस हुई, लेकिन हेल्थ कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई थी उसी टाइम। मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, और गुरुजी ने उसे सपने में मुझे कनेक्ट करने को बोला। गुरुजी ने उसको कहा कि उसकी तबीयत खराब है। संगत जी, मेरी फ्रेंड गुरुजी को बहुत मानती थी, और गुरुजी ने मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे कनेक्ट करने को बोला। संगत जी, सेकंड फिर
गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी के साथ कनेक्ट किया, जिन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, लौकिक स्वरूप दिया, कार स्वरूप दिया, शहद और जल प्रसाद दिया। संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं प्यार से गुरुजी को घर लेकर आई और संगत जी तब मुझे लगा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने अपनी मदर को गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने को बोला। संगत जी, मेरी मदर इस चीज को बहुत ही लाइटली लेती थी। संगत जी, आजकल आजकल करते गुरुजी का स्वरूप फ्रेम ही नहीं हुआ। और संगत जी, फिर इसी टाइम में मेरा जो मन था गुरुजी से फिर से हट गया। संगत जी, शहद प्रसाद में भी चींटियां लग गई थी। ये बोलिए कि नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक का असर इतना गहरा था कि गुरुजी से चाहकर भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं गुरुजी से कनेक्ट हो ही नहीं पा रही थी। संगत जी, फिर मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती रही। मुझे एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हो गई। फिर संगत जी, एक दिन 2022 में मेरे चाची जी ने बताया कि उनकी कजन गुरुजी को फॉलो करती है, वो गुरुजी को मानने लगी है और उनके साथ कुछ चमत्कार भी हुए हैं। उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए कुछ 1 साल हुआ है। फिर संगत जी, मुझे ना एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो वही है। संगत जी, ये गुरुजी का 3rd बार बुलावा था। संगत जी, मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए क्या क्या रास्ते बनाए, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। संगत जी, उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ को संभालने के लिए गुरुजी खुद मेरे पास आए और मैं इधर उधर भटक रही थी और उन पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। फिर संगत जी, 1 जनवरी 2023 को मेरी चाची जी के यहाँ पे गुरुजी का फर्स्ट सत्संग था। संगत जी, उस टाइम हमें भी चाची जी के औरों के घर से इनविटेशन आया सत्संग के लिए। संगत जी, उस टाइम मैंने डॉक्टर के पास जाना था। संगत जी, मैं झांसी से बाहर ग्वालियर में अपना इलाज करवा रही थी और मेरी मम्मी को जब कॉल आई सत्संग के लिए तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि आज तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो सत्संग पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। फिर संगत जी, मेरी मम्मी ने फोन कट करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, हम सत्संग पर जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इतना सुनहरा अवसर हम नहीं खो सकते। संगत जी, मैं सोचने लगी कि पहले भी गुरुजी 2 बार बुलावा दे चुके हैं, लोग बड़े मंदिर जाते हैं, अब गुरुजी खुद झांसी तक आ रहे हैं, तो गुरुजी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी तकलीफ दूर करने में, और मैं अपनी एक अपॉइंटमेंट भी नहीं छोड़ सकती। तो संगत जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और सत्संग पर गई। उसके बाद संगत जी, मन में आने लगा कि वो बड़े मंदिर जाएं। संगत जी, फिर मेरी चाची के बेटे की दिल्ली में मैरिज फिक्स हुई। संगत जी, मेरी और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो संगत जी, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरा वहां पे जाने का बहुत मन था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। तभी संगत जी, मेरी बुआ जी का फोन आया, उन्होंने बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। संगत जी, 29 अप्रैल को आप लोग यहाँ पे आ जाओ। मेरी बुआ जी कहने लगी कि 30 अप्रैल को फंक्शन था और उसके बाद शादी। तब ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने बुलाने की ठान ही ली थी। संगत जी, इस बार फिर संगत जी 2 दिन में हम सब की तैयारी हो गई और संगत जी, हमने रिजर्वेशन नहीं की थी और संगत जी वो हमने करवाई। फिर संगत जी, इतने में गुरुजी का मैसेज आया, हुण तां आजा वड्डे मंदिर आए बगैर तेरी किस्मत दा ताला नहीं खुलना। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को बचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या नहीं करते, लेकिन हम वो नादान हैं जो समझते ही नहीं है परम पिता परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमें संभालने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, और हम इफ एंड बट में ही पड़े रहते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ बिना कनेक्शन हुए भी गुरुजी मुझे इतना ज्यादा ब्लेस कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी
ने इतने रास्ते बनाए, लेकिन मैं उन सबको समझ नहीं पाई। गुरुजी के साथ अगर मैं उस टाइम कनेक्ट हो जाती तो शायद मुझे इतने कष्ट नहीं आते। अगर आते भी तो गुरुजी खुद ही संभाल लेती। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये थी कि गुरुजी की थर्ड कॉलिंग थी मुझे, और गुरुजी की थर्ड कॉलिंग पे संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। और संगत जी, गुरुजी की थर्ड कॉलिंग होती है गुरुजी की लास्ट कॉलिंग। गुरुजी अपनी संगत को 3 बार ही कॉलिंग देते हैं, और संगत जी मैं भी गुरुजी के साथ थर्ड कॉलिंग में ही जुड़ पाई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से जुड़ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, 2 लोटे लेकर गई ब्लेस करवाने के लिए। एक तो पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि तब संगत जी मुझे नहीं पता था कि सबके लिए अलग अलग लोटा होता है। फिर संगत जी हमने ना वहां पे चाय प्रसाद लिया, और उसके बाद मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन उस दिन संगत जी मैं चाय का वेट कर रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे ये था कि गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। और संगत जी जब मुझे चाय प्रसाद मिला, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने एक लास्ट बूंद तक चाय प्रसाद का खत्म किया। उसके बाद जल प्रसाद मिला, उस दिन लंगर प्रसाद पैकिंग में मिल रहा था। और संगत जी उसके बाद हम सभी लंगर प्रसाद अपना घर ले आए। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अल्सर है, तो मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं खा सकती, लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद बहुत ही ज्यादा तीखा होने के बावजूद भी संगत जी मैंने पूरा उसे फिनिश किया, क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। और उसके बाद संगत जी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लगातार 3 महीने बड़े मंदिर आऊंगी। फिर संगत जी हम शादी से वापस जाने के बाद हम वापस चले गए, और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए गुरुजी के बारे में जानने के लिए। तब संगत जी गुरुजी से कनेक्शन बनने लगा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। संगत जी मुझे नहीं पता था कि 31 मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस होता है। संगत जी उसके बाद सेकंड टाइम बड़े मंदिर मुझे जाने का प्रोग्राम बना, और मुझे मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आना चाहनी है, टाइम आ गया है बड़े मंदिर आंदा, तैयारी कर ले। तब संगत जी मुझे हमने रिजर्वेशन नहीं की हुई थी, और 2 सीट ही मिली थी, वो भी अलग अलग कोच में। तो संगत जी हमने सोचा कि सीट तो मिली, बाकी गुरुजी देख लेंगे, चलो अलग अलग ही सही, लेकिन मिली तो सही। संगत जी हम ना जाने लगे, और हमने ना टीटी से बात करी, और हमने उनको कहा कि हमें एक कोच में कर दो, सीट चाहे हमें अलग भी मिल जाए तब भी कोई बात नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा से संगत जी हमें सेम कोच तो हुआ ही हुआ, और सीट भी संगत जी एक साथ दिलवाई। संगत जी ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। फिर हम दिल्ली पहुंच गए, और वहां से संगत जी हम छतरपुर स्टेशन पर उतर गए, बड़े मंदिर गए। वहां जो संगत मिली उन्होंने गाइड भी किया कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। फिर संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंच गए, और वहां लाइन में दर्शन के लिए लग गए। और मेरे ना मन में मंत्र जाप, मैं मन ही मन में मंत्र जाप कर रही थी, और ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे ना अपनी कोई निशानी दे दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, तभी ना एक साथ वाले आंटी जी थे, उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला, और मुझे और मेरी मम्मी दोनों को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाल कर दिया। संगत जी आस पास 2 और 4 लोग भी खड़े थे, संगत जी उन सबको भी दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार सच्चे मन से गुरुजी को कहने की देर है, संगत जी गुरुजी किस तरह से अपनी संगत की अरदास को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा है, तो अब जो मेरा आगे का सत्संग है वो मैं अपने अगले सत्संग में आपको शेयर करूंगी। तब के लिए संगत जी अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।